मैंने कहा, जी सर, क्या काम है? तो उन्होंने कहा, मेराब, उधर आओ, और मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर झाड़ू मेरे हाथ से लेकर रख दी और मुझे अपने बेड पर ले गए। कहने लगे, यहाँ बैठो। मैं बैठ गई। उन्होंने मेरा दोपटा उतार दिया। मैंने कहा, सर ऐसा ना करें, मैडम घर पर हैं, वो देख लेंगी तो बहुत बुरा होगा। लेकिन रेहान साहब कहने लगे कि वो सो रही हैं। मैंने उन्हें दवा दे रखी है, वो देर से उठेंगी। दरअसल मैं डर रही थी। रेहान साहब लंबे चौड़े और मजबूत आदमी थे। ये सोचकर मैं वाकई खौफजदा थी और मैं सिर्फ 18 साल की थी, जबकि रेहान 30 साल के थे। इसलिए मैं बहुत घबराई हुई थी। खैर, रेहान ने मेरी एक ना सुनी और मेरे कपड़े उतार दिए और अपने भी उतार लिए। फिर वो मेरे ऊपर आ गए और जैसे ही उन्होंने दबाव डाला, मेरा जोरदार चिल्लाने लगी। रेहान ने मेरा मुन्ना दबा लिया और अपना काम जारी रखा। मैं चलाती रही, लेकिन उन्होंने एक न सुनी और अपना काम किए बगैर नहीं रुके। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थीं। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। रेहान मुझे उठने के लिए कह रहे थे, लेकिन मुझे होश नहीं था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर खड़ा किया और मुझे बाथरूम ले गए। मैं बाथरूम से होती हुई आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई वापस आई। मुझे होश नहीं था। मैं खुद से चल भी नहीं पा रही थी। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। जब रेहान ने देखा कि मेरी हालत वाकई नासाज है, तो वो फ़ौरन मुझे अस्पताल ले गए। वहाँ मेरा इलाज हुआ और 1 घंटे बाद मुझे घर छोड़ गए। जैसे ही मैं घर पहुंची, फरजीन पहले ही मौजूद थी। उसने मुझे देखते ही कहा, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ख़राब है, चल भी नहीं पा रही? मैंने कहा, मुझे अचानक बुखार हो गया था, ये दवाइयाँ हैं। रेहान मुझे अस्पताल ले गए थे। अम्मी और फरजीन मुझे कमरे में ले गए और कहा कि आराम से सो जाओ। थोड़ी देर बाद उम्मी चाय लेकर आईं और कहा कि पी लो। मैंने उठकर चाय पी। मुझे बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि रेहान ने मेरी हालत बिगाड़ दी थी। जो डर था वही हुआ। मुझे लग रहा था कि वो मेरे साथ कुछ बुरा करेंगे और उन्होंने वही किया। उन्हें ज़रा भी तरस नहीं आया। खैर, मैंने चाय पी और सो गई। फिर रात को 9 बजे मुझे जगाया गया और खाने को कहा गया। मैं उठकर बैठ गई और खाना खाया। खाने के बाद मैं बाथरूम गई, दवाएं खाईं और फिर सो गई। सुबह आंख खुली तो दर्द और बढ़ गया था। मैंने नाश्ता किया और फिर दवाएं लीं। उम्मी ने कहा, आज तुम काम पर मत जाओ, फरजीन को भेजती हैं। फरजीन ने कहा, हाँ, मैं अपना काम करके चली जाती हूँ। फरजीन ने जल्दी से अपना काम किया और फिर रेहान के घर काम करने चली गई। जब फरजीन रेहान के घर पहुंची तो उसने घंटी बजाई। रेहान ने दरवाज़ा खोला। रेहान ने फ़ौरन फरजीन को पहचान लिया। उसे देखकर बोला, फरजीन तुम यहाँ? फरजीन ने कहा, हाँ रेहान भाई, मेरा आपकी तबीयत ख़राब है, उसे बुखार है, इसलिए मैं आज उसकी जगह काम करने आ गई हूँ। रेहान ने कहा, ठीक है, अंदर आ जाओ। फरजीन अंदर गई और काम करने लगी। रेहान उसे बार बार देख रहा था क्योंकि फरजीन मुझसे बड़ी और ज़्यादा सेहतमंद थी। इसके बाजू मजबूत थे। ये देखकर रेहान के दिल में बड़े ख्यालात आए और वो उसे गौर से देखने लगा। फरजीन ने पूछा, क्या हुआ रेहान भाई, आप तो मुझे मुसलसल देख रहे हैं। रेहान मुस्कुराया और बोला, फरजीन तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम मुझे बहुत पसंद हो। फिर रेहान आहेड ऑफ स्टेटे उसे पकड़ लिया और फरजीन ने कोई मुज़ाहमत नहीं की। शायद उसके दिल में भी कुछ था। वो काफ़ी देर तक एक दूसरे के करीब रहे। फिर रेहान ने कहा, तुम मेहराब की जगह हमारे यहाँ काम करने आया करो। फरजीन बोली, रेहान मैं तो दूसरे घरों में काम करती हूँ, मेहराब की तो सिर्फ आज तबीयत ख़राब थी इसलिए मैं आ गई हूँ, मैं रोज़ नहीं आ सकती। रेहान बोला, फरजीन तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुम्हारी माँ से तुम्हारा हाथ मांगूंगा और तुमसे शादी करूंगा। रेहान वही खेल फरजीन के साथ दोहरा रहा था जो उसने मेरे साथ खेला था और वही बातें कर रहा था। फरजीन को क्या पता था कि ये सब वो मेरे साथ भी कर चुका है। न मैं बता सकती थी न रेहान ही बताता। अब फरजीन के दिल में भी रेहान के लिए मोहब्बत जाग उठी। उसने कहा, रेहान तुम मुझे भी बहुत अच्छे लगते हो, क्या तुम वाकई मुझसे शादी करोगे? तुम अमीर हो, हम गरीब हैं, तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे। रेहान ने कहा, मैं सबको मान लूंगा, तुम बस तैयार हो जाओ और कल से हमारे यहाँ काम करने आना। फरजीन बोली, देखती हूँ, अगर कल मीराब की तबीयत ठीक ना हुई तो मैं फिर भी आ जाऊंगी। रेहान ने फरजीन के गाल पर हल्का सा थपड़ी दिया और कहा, यार तुम बहुत अच्छी लगती हो,